लत ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को लग जाती है तो उसका जीना मुहाल कर देती है। लत कोई एक तरह की नहीं होती है, लत बहुत तरह की होती है। लत आपको घमंड का नशा है, ये लत या आप नशा कह लीजिए। किसी व्यक्ति को अभिमान होता है कि वो बहुत अच्छा है और उसको इसका घमंड हो जाता है और लत लग जाती है उसको कि हर एक का उसको अपमान करना है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझना है। कोई व्यक्ति शराब पीने का नशा करता है, किसी को हो सकता है संगीत सुनने का बहुत अधिक उसको नशा हो, यानी कि हर वक्त उसको लगता है कि बस कानों में म्यूजिक ही बजता रहे। गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं लोग, बहुत सारी अच्छी उनकी भी हैबिट्स होती हैं और जो उनको समाज में मान सम्मान भी दिलाती हैं, और बहुत सारी बुरी हैबिट्स भी होती हैं जैसे कि शराब पीना, गुटखा, पान, तम्बाकू खाना, जो सेहत को तो खराब करते ही करते हैं, साथ के आपके मान सम्मान को भी बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर से भक्ति का भी एक नशा होता है। अगर आप में ये नशा है और आप ईश्वर से भक्ति करते हैं तब तो आपका जीवन ही धन्य हो जाता है। आपको जो ईश्वर का सानिध्य मिलता है वो आपके इस लोक को नहीं परलोक को भी सुधार देता है। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नशा। अगर आपको आपके परिवार में किसी को भी या आपके आसपास में किसी को भी शराब पीने की लत है तो उसे आप कैसे छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति को खुद में एक पॉजिटिव बदलाव हो कि वो चाहता हो कि वो छोड़ना चाहता है। देखिए, बहुत सारे होता तो ये है कि रात में पीकर आते हैं और सुबह कस्में खाते हैं, दावा करते हैं कि अब वो हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही शाम होती है वो फिर से भाग जाते हैं, भागने लगते हैं। सारा दिन घर में रहेंगे लेकिन संध्या के समय आपको नहीं मिलेंगे। उसके पीछे उस व्यक्ति के कुंडली के ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जब भी ग्रह जिम्मेदार हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कल्पना भी नहीं किया कि ये व्यक्ति कभी शराब को हाथ भी लगा सकता है, ऐसे मतलब शराब की लत के शिकार हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। हेल्थ उनकी एकदम से बर्बाद हो जाती है, यहाँ तक कि वो मृत्यु के कगार तक पहुँच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, बस मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। अगर छोड़ना चाहता है और खुद स्वयं व्यक्ति हमें फ़ोन कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो जीवन शक्ति है, वो चाहता है छोड़ना। तो सबसे पहले तो यही भावना होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको ज्योतिषी कारण भी बताएंगे और निवारण भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऐसे तो दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर जहाँ मैंने कई सारी रेमेडीज़ दे रखी हैं, लेकिन फिर भी महिलाएँ परेशान होती रहती हैं, मुझे कॉल करती रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियोज़ उनको ऐसा दे देती हूँ जहाँ वो अगर कुंडली नहीं दिखा पाती हैं फिर भी ये उपाय करें, लेकिन करना होगा पूरी श्रद्धा के साथ में। इसके साथ ही अपने नियमित के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर रचना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? नववर्ष आने वाला है, मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। 26 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, राहु काल है आज का सुबह 8:26 से 9:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:42 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में शहद मिक्स कर लीजिए और इसका नाश्ते में सेवन कीजिए, तो आज आपके लिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी सोचे अटके कार्य पूरे होंगे। जादुई अक्षर है आज का मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विषय दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण शराब की लत में पड़ जाते हैं, या जिनका राहु शनि और केतु से दृष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों की वजह से शराब पीना शुरू कर देते हैं, या शुक्र उनका शनि के साथ में हो। ऐसे व्यक्ति अपने पहले तो दोस्तों के बीच में जाकर शुरू करते हैं, उसके बाद ये इनकी हैबिट में बदल जाता है।
जब भी आपका चतुर्थ भाव और आपका पंचम भाव पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति, और जहाँ चंद्रमा इनका कमजोर हो और सूर्य भी कमजोर हो, लग्न में भी बल ना हो, तो ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही नशे के शिकार हो जाते हैं। किसी ने ऑफर किया नहीं और उन्होंने पिया और पीते ही इनको इसकी लत लग जाती है। धीरे धीरे ये कम मात्रा में पीते हैं, उसके बाद ये इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। परिवार में कलह होने लगता है, पत्नियां रोकती हैं, पति सुनते नहीं हैं, रात में पीकर आते हैं, सुबह फिर कसमें खाते हैं। इससे कई सारी समस्याएं, लिवर खराब होने लगता है, किडनी पर इसका असर आ जाता है, और साथ में हेल्थ और वेल्थ दोनों ही चले जाते हैं, और घर में कलह का वातावरण रहता है। और जब आप ढंग से कमाते नहीं हैं और सारा ही पैसा इसमें चला जाता है, तो परिवार में यहाँ तक कि बच्चों का भी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये मैं कहूँगी आपसे कि जो व्यक्ति पी रहा है, अगर वो छोड़ना चाहता हो, ये सारे उपाय उससे करा लीजिए। अगर नहीं छोड़ पा रहा है तो ये उस परिवार की, चाहे वो उसकी माँ हो सकती हैं, उसकी पत्नी हो सकती हैं, उन्हें करने चाहिए। आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ कोसते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उसका मनोबल बढ़ाइए। जो व्यक्ति इस लत में जा रहा है उसका मनोबल बढ़ाइए कि तुम इसे छोड़ सकते हो। इसे ताने मत दीजिए, क्योंकि आप ताने देते हो उससे उसकी वो हैबिट और बढ़ने लगती है। तो यहाँ कुछ मैं ज्योतिषी उपाय भी बता रही हूँ और साथ में कुछ आपको होम रेमेडीज भी बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए हर सोमवार को आपको भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। और इस व्यक्ति के लिए, जो भी इसके लिए पूजा पाठ कर स्वयं कर रहा है, तो नमः शिवाय का जाप करके और भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि वो इस लत से आपको बाहर निकाल दें। और अगर परिवार का कोई भी सदस्य कर रहा है तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि इस व्यक्ति को इस लत से बाहर निकाल दें। साथ में यही काले तिल आपको एक ब्राउन कलर की शीशी लेनी है, कांच की, ढक्कन सहित लेनी है। पहले इसमें आपको काला तिल भर देना है, आधी शीशी। ऊपर से इसमें कूट कर आप भीमसेनी कपूर, जिसमें बहुत अधिक खुशबू होती है, वो वाला कपूर, ओरिजिनल वाला कपूर, कूट कर इसमें कपूर भर दीजिए। ढक्कन लगाइए शीशी का। उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और रात संध्या के समय इसको कहीं भी अपने घर से दूर गड्ढा खोदकर, इसको उल्टा, ढक्कन नीचे होना चाहिए और उसका पैंधा ऊपर होना चाहिए, इसको कहीं भी वीराने में दबा दीजिए। और ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई दिन नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको लगातार आप 1 महीने कर लिया, अगले महीने फिर कर दीजिए। इस तरह से आप करते रहिए। और ब्राउन कलर की शीशी होनी चाहिए। अब आप मुझे ये मत लिखिएगा मैम ना मिले तो, अगर आप चाहते हैं तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। दूसरा, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल आप शिवलिंग पे, अगर आपने घर में रखे हुए हैं शिवलिंग, ये काले तिल वाला शिवलिंग पर जो मैंने आपको प्रयोग बताया, ये आपको मंदिर में ही जाके करना है, घर में नहीं कर सकते, पहली शर्त। और अगर आप घर में कर रहे हैं डेली का, तो अब वो जो जल बचता है शिवलिंग पर जो आप चढ़ा रहे हैं, अगर आपने पारद के शिवलिंग घर में स्थापित किए हैं, वो जल बच रहा है, तो उस जल में से थोड़ा सा जल उस व्यक्ति के कपड़ों पर, बिस्तर पर, और साथ में थोड़ा सा उसको पिला भी दीजिए। 1-2 चम्मच उस व्यक्ति को पिला भी दीजिए। भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि इसके विष को काट दें, क्योंकि पूरे समस्त सृष्टि का विष पीने का जो जिम्मा है वो भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के गले में गरल यानी विष है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के कपड़ों को आप फिटकिरी से धोना शुरू करिए। कपड़े धो दिए आपने, उसके बाद थोड़ा सा 2 चुटकी फिटकिरी डाल दीजिए, उसके बाद फिर उन कपड़ों को सुखा दीजिए। डेली में जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो भी उस व्यक्ति को कराइए। आपने कहा नहीं करेगा तो उसकी जो अंदर इनर वियर होता है, जो अंदर पहनते हैं, उसकी आप कॉलर पर लिख दीजिए अंदर की तरफ, और डेली आप धोते हैं, धुल जाएगा। साथ में ऐसे व्यक्ति को खाली पेट तुलसी का सेवन कराइए, चाहे वो तुलसी रस हो और चाहे वो तुलसी के पत्ते हों। 4 पत्ते कम से कम तुलसी के ऐसे व्यक्ति को जरूर देने चाहिए। चाय इत्यादि में नहीं देने हैं, खाली पेट ही देने हैं। इसके बाद जो मैं एक मसाला बता रही हूँ आपको, इस मसाले को आप तैयार करेंगी। सूखी वाली सौंठ, आप जानते हैं, अदरक का पाउडर, वो, साथ में अजवाइन। आप 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और 50 ग्राम ही आप ये सौंठ का पाउडर ले लीजिए। अजवाइन को हल्का सा आप सौटे कर लीजिए, यानी कि भून लीजिए। अब इन दोनों को ही मिक्स करके पीस लीजिए। और पिसा पाउडर मिल गया है आपको अदरक का, तो उसमें वो अजवाइन भी पीस कर मिक्स कर लीजिए। अब उस व्यक्ति को अगर वो ऐसे ही पीना चाहता है तो 1 गिलास पानी में कम से कम आप इसको आधा से पौन चम्मच, टीस्पून घोलकर गुनगुने पानी के साथ में इसको व्यक्ति को पिला दीजिए। 1 बार सुबह और 1 बार शाम को खाने से पहले। और नहीं पीता है मान लीजिए, तब आप उसके खाने में मिलाना शुरू कर दीजिए। जो सब्जी बना रही हैं आप, उस सब्जी में मिलाना शुरू कर दीजिए। इसका जो असर आएगा
वो धीरे धीरे इस व्यक्ति के इम्यूनिटी को तो मजबूत करेगा, उसकी इच्छा शक्ति को दबाना शुरू कर देगा। उसकी खुद से इच्छा नहीं होगी इस तरह के ये ड्रिंक करने की, क्योंकि ये अंदर से जो वायु तत्व पैदा करेगा इसके अंदर, तो इसको खुद से नहीं अच्छा लगेगा कि मैं शराब पीऊँ। और खुद से व्यक्ति जब धीरे धीरे इसको आप पाउडर का सेवन कराएंगे, धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देगा। इसके साथ ही आपको एक उपाय और दे देती हूँ। ये आपको मंगलवार को करना है। आपको बतासे लेने हैं, चीनी के बतासे आप जानते होंगे, गोल गोल छोटे जो बतासे आते हैं, इसमें 7 बतासे लीजिए। सभी में एक एक बूंद छेद कर दीजिए और एक एक बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। ये दोपहर में 3 बजे ही आपको करना है। उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आपने कहा कि व्यक्ति घर में नहीं रहता, आप उसकी फ़ोटो से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इनको मसल कर कहीं भी वीरान में फेंक कर चले आइए और ये लगातार मंगलवार करते रहिए। देखेंगे आप कि उस व्यक्ति की खुद से इच्छा शक्ति मरने लगी है। वो खुद नहीं पीना चाहता है, वो खुद छोड़ना चाहता है और धीरे धीरे छूटने भी लगेगी उस व्यक्ति की ये शराब की लत। इसके साथ ही कम से कम 3 शनिवार अगर आपके घर में कोई पुरुष है, उससे उस व्यक्ति के लिए आप करा सकते हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल आप किसी भी शिव मंदिर में ले जाइए, साथ में 1 लोटा जल ले जाइए। हाथ पहुँचने के लिए कपड़ा जरूर लेकर जाना है। आपने क्या करना है, शिवलिंग जो उठे हुए शिवलिंग होते हैं, जमीन से ऊपर होते हैं, जमीन में दबे वाले शिवलिंग नहीं, एक तो होते हैं जमीन के अंदर, एक होते हैं उठे हुए जिनका चौड़ा उठा हुआ होता है। तो जो नीचे जमीन पर जो उठा हुआ हिस्सा है, उससे नीचे जो जमीन से जहाँ शिवलिंग जमीन पर लगे हुए हैं, शनिवार वाले दिन आप इस तरह से उंगली, इस तरह से इस उंगली पर सरसों का तेल, सिर्फ मध्यमा उंगली जो शनि की उंगली है, मध्यमा उंगली से वो सरसों का तेल उस जड़ में छोड़ दीजिए और भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि इस व्यक्ति के जीवन से ये विष रूपी शराब छूट जाए। यहाँ छोड़ दिया और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उसके बाद हाथ धोकर हाथ बिल्कुल सूखे कर लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करके आइए और प्रार्थना करके आइए इस व्यक्ति की ये लत छूट जाए। लगातार ये प्रयोग करने से कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनेगी कि वो व्यक्ति शराब की तरफ से खुद विमुख हो जाएगा और शराब को छोड़ भी देगा। और एकदम से शराब अगर बहुत ज़्यादा पीता है व्यक्ति तो नहीं छोड़ना चाहिए, और छोड़ देता है तो फिर से वो बीमार हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी अगर पी रहा है चलने दीजिए, धीरे धीरे वो खुद छोड़ देगा। बार बार उसे सराहना कीजिए, छोड़ने के लिए उसे प्रेरित कीजिए, ना कि उसे कोसना शुरू कीजिए। तभी उसके अंदर मोटिवेशन दीजिए, उसको मोरल सपोर्ट दीजिए, व्यक्ति की शराब जरूर छूट जाएगी। चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल बच्चों में ये लत फैशन के तौर पर शुरू हो जाती है और बाद में उसके शिकार हो जाते हैं। अपने काम का बोझ नहीं सह पाते हैं या अपना फेलियर नहीं झेल पाते हैं और इस तरह की लतों में पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो या आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी लिखना शुरू कीजिए। आपने अब तक नहीं किया तो अब शुरू कीजिए और अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर इतना पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे, नकारात्मकता आपके जीवन से जाने लगेगी। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, साथ में आपको नेम रेमेडीज़ भी देती हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सो प्लीज़, कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, 8077506510, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हैं। यंत्र चाहिए किसी भी तरह का, शुक्र यंत्र चाहिए, ईसा यंत्र चाहिए या आपको जीवन रक्षा कवच चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, इन नंबरों का आप उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, मैम आप पहले कमेंट लेती थी, अब आपने बंद कर दिए हैं, आप कुंडलियाँ नहीं देख रही हैं। जी, उसके पीछे एक रीज़न है। आजकल जो इतना फ्रॉड चल रहा है, इतना आपको भ्रमित किया जा रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि आप तो अपनी पूरी समस्या भी लिख देते हैं, अपने क्वेश्चन भी लिख देते हैं, अपनी बर्थ डेट भी डाल देते हैं। अब हो क्या रहा था, मेरे चैनल पर लगातार इतने सारे फेक मैसेजेस डाले जा रहे थे, गुरुजी ने मेरा काम कर दिया, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे ये कीजिए।
जब लगातार इतने सारे आने लगे तब मैंने इसको बंद किया, और मेरी ये मजबूरी थी बंद करने के पीछे। मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।